सर, पहली पत्नी से डिवोर्स लिए बिना क्या कोर्ट मैरिज की जा सकती है? पहली पत्नी के होते हुए सेकंड कोर्ट मैरिज हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई है, किसी को स्नैपचैट पे पिक भेज दी थी, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी स्पष्ट किया है ओके। और कहा है कि अगर आप नाबालिग लड़कियों के फोन वीडियोस को डाउनलोड करते हो, बिल्कुल, किसी लड़की को 3 तलाक बोल के और मारपीट करके घर से निकाल दिया जाए, इंस्टेंट तलाक 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 बोला, इसको गवर्नमेंट ने गैर कानूनी बोला हुआ है। व्हाट टू डू इफ गर्ल चीटेड ऑन पार्टनर? लड़कों को नहीं है ऐसा, लड़के भी हालांकि कई रिलेशनशिप रखते हैं, उसमें उनके ऊपर एलिगेशन रेप का लग जाता है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीक में लीगल क्वेश्चंस के लिए हमने 10 ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसको आप जानेंगे तो आपके दिमाग के बंद बत्ती खुल जाएंगे। और यशिका ने ये कोशिश किया, जो कमेंट्स के थ्रू हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा है, बहुत ही चौंकाने वाले सवाल हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। उम्मीद है इन सवालों को आप जानेंगे तो जरूर किसी की हेल्प कर पाएंगे और आप किसी सिचुएशन में फंसे होंगे तो आप खुद की भी मदद कर पाएंगे। यशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू इस सो वीडियो मच के लिए। आप लगातार बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं। थैंक यू सो मच। और बताइए क्या सवाल है आज के? पहली चीज तो ये है कि आपने जो रिसेंटली कोर्ट मैरिज की जो वीडियोस डाली हैं, जिसमें आपने ऑप्शंस दिए हैं और बोला है कि जिसके क्वेश्चंस अच्छे होंगे, आंसर सही निकलेंगे, उनको गिफ्ट मिलेगा। तो उस सिचुएशन में ये लीगल क्वेश्चंस निकालना इतने ज्यादा मुश्किल थे, कमेंट्स बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश की तो है। हमने वो क्विज शुरू किया है और इसमें भी एक क्विज है। मैं वो सवाल पूछूंगा आगे, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं क्विज में पूछूंगा और वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लीगल क्वेश्चन है। और जो भी दर्शक सही जवाब देंगे तो उनको दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोग अनाउंस करेंगे कि विनर कौन है और उनको वो सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। फॉर श्योर सर। जी, हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कमेंट से कि सर, अगर किसी लड़की को 3 तलाक बोल के और मारपीट करके घर से निकाल दिया जाए तो क्या लड़की किसी और लड़के से कोर्ट मैरिज कर सकती है? देखिए, 3 तलाक अगर बोला है तो डेफिनेटली मुस्लिम होंगे। तो 3 तलाक 2 तरीके से बोला जाता है। एक तरीका ये होता है कि इंस्टेंट तलाक 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 बोला, इसको गवर्नमेंट ने गैर कानूनी बोला हुआ है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसके ऊपर जो वाइफ है वो FIR कर सकती है और उनको सजा दिला सकती है। लेकिन अगर उसने प्रॉपर तलाक बोला है, यानी कि हर महीने में एक बार बोला है, तो 3 महीने में उसको 3 बार तलाक बोलना है। अगर उसने प्रॉपर तलाक बोला हुआ है, उसके बीच में किसी भी प्रकार का उनके शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, तो एक वैलिड तलाक है। उसको किसी मौलवी के पास जा करके और वहां से सर्टिफाई कर सकते हैं और सर्टिफाई होने के बाद से उनका तलाक वैलिड है और फिर उसके बेसिस पे वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं, किसी से भी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ कि सर प्लीज हेल्प मी, मुझसे गलती हो गई है, किसी को स्नैपचैट पे पिक भेज दी थी, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी पिक वायरल कर देने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो विदाउट क्लोथ्स है। प्लीज सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं अभी केवल 13 साल की हूँ, पढ़ाई करती हूँ और अगर वो पिक वायरल हो गई तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब मैं जो भी बेटी है, लड़की है, जिसने भी ये काम किया है, भेजा है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपसे अनजाने में हो गया है, आप डरो मत, घबराओ मत। देखो, इसमें पहला चीज तो ये करना है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। बिल्कुल। पेरेंट्स को बताने से ये होगा कि आपके पिक को मिसयूज नहीं किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट का लॉ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी स्पष्ट किया है और कहा है कि अगर आप नाबालिग लड़कियों के फोन वीडियोस को डाउनलोड करते हो, बिल्कुल, उसको देखते हो या किसी को सेंड करते हो तो दैट इज ए क्राइम एंड इट विल बी ट्रीटेड अंडर द पॉक्सो एक्ट, जिसमें आपको काफी हैवी पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई बेवकूफ इस काम को करेगा, लेकिन फिर भी शांत बैठने की चीज नहीं है। पहला चीज कि आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि मेरे से ये गलती हो गई है। और दूसरी चीज जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हो कि आप अपने स्नैपचैट के जो भी अकाउंट्स हैं उसको डिसेबल कर दो, ताकि वो फर्दर आपसे कांटेक्ट ना कर सके। ठीक है, अगला कमेंट हमारे पास आता है कि पत्नी डाइवोर्स चाहती है और पति ना दे तो क्या पति से डाइवोर्स लिया जा सकता है? पेपर पे साइन ना करे तो क्या डिवोर्स माना जाएगा या किसी और तरीके से डाइवोर्स हो सकता है? पत्नी डिवोर्स चाहती है, हाँ जी, लेकिन पति नहीं देना चाहता।
देखिए, अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक पार्टनर तो डिवोर्स देना चाहते हैं, दूसरा नहीं डिवोर्स देना चाहते हैं, तो जिनको डिवोर्स चाहिए उनको कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए जाना पड़ेगा। कंटेस्टेड डिवोर्स का मतलब होता है कि ग्राउंड्स लिखे गए होते हैं कि इन ग्राउंड्स पे ही आपको डिवोर्स मिलेगा। ठीक है। उस ग्राउंड को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। जब वो साबित हो जाएगा उसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक डिवोर्स होगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है जिसको सुलझाया जा सकते हैं तो सुलझा लें, और नहीं सुलझ पा रही है तो म्यूचुअल डिवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली के रहने वाले हो तो कांटेक्ट कर लें हम लोगों से भी, हम उसमें बेटर मदद कर देंगे। ठीक है। अगला कमेंट हमारे पास ये आता है कि सर मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए 65,000 का डीडी दिया था। 2 महीने पहले किसी कारणवश मुझे वो जॉब छोड़ दी है, तो क्या डीडी के पैसे मैं वापस ले सकता हूँ? कृपया इसका समाधान दीजिए। देखिए, उन्होंने डीडी जो दिया था वो किस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे दिया था वो डिपेंड करता है। जैसे कई बार अलग अलग होता है कि आप जॉब को क्विट नहीं कर सकते। हाँ जी। और उसके लिए वो सिक्योरिटी मनी रख पाते हैं। मे बी ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रीजन हो सकता है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जो एग्रीमेंट हुआ होगा और जिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपनी डीडी दी हुई है, हाँ जी, वो एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो सही है नहीं सही है, कंपनी के ऊपर क्या बनता है लायबिलिटी, वो पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है। इसमें हेल्प चाहिए तो 8800444555 पे कॉल करें और हेल्प के लिए 9 बजे से 8 बजे तक कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला कमेंट हमारे पास ये आता है कि अगर सर गजट में नोटिफिकेशन में हमने रिलीजन चेंज कर लिया है तो क्या सर्टिफिकेट बन सकता है? कौन सा सर्टिफिकेट? कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपने रिलीजन चेंज किया और उसको गजट के थ्रू नोटिफाई भी कर दिया कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मुझे ये नहीं पता है कि वो हिंदू से मुस्लिम बने या मुस्लिम से हिंदू बने, बस केवल रिलीजन चेंज हुआ, तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि पहले उनका हिंदू धर्म रहा हो, बाद में मुस्लिम बन गए हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो तब बनेगा जब आप उस कास्ट के होंगे। जब आप मुस्लिम हो गए या हिंदू हो गए तो हिंदू में डिक्लेयर करोगे कि आप कौन से कास्ट के हो, बिल्कुल, तो कास्ट बेनिफिट तो नहीं मिलता है। फिर भी अगर मान लो कोई कन्वर्जन करके आता हो तो कास्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब आप कन्वर्ट कर लिए तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। वापस कन्वर्ट कर लो, अगर आप हिंदू से गए हो मुस्लिम में तो वापस कन्वर्ट कर लो, सेम उसी रिलीजन में आ जाओ, फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक है। एक कमेंट हमारे पास ये आता है कि अगर पति ने ही घर से निकाल दिया है तो क्या करें? पति ने अगर घर से आपको निकाल दिया है तो आपके पास बहुत सारे लीगल राइट्स हैं। पहला लीगल राइट तो ये है कि आप उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। ठीक है। पति को आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मुताबिक। इसके अलावा आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो, और इसके अलावा उसको रहने के लिए आपको रेंटल और सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो पति के खिलाफ आप केस कर सकते हो। दूसरा जो है, आप उससे बीएनएसएस के तहत आप उससे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो। हिंदू हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक भी आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे लीगल राइट्स है जो आप कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में बात करना हो तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर बात करें जी। ठीक है। अब हमारे पास एक कमेंट आता है कि व्हाट टू डू इफ गर्ल चीटेड ऑन पार्टनर। अगर लड़की चीट करती है किसी के ऊपर तो क्या किया जा सकता है? देखिए, लड़की ने चीट किया है तो उसमें ये है कि लड़की ने चीट किया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि लड़की ने इंटेंशनली आपके बहुत सारे पैसे खराब कराए। उसने बोला 1,00,000 2 लाख कहीं इन्वेस्ट करा दिया या अपने ऊपर खर्च करा दिया, रेगुलर पैसे खर्च कराती थी, ये चीटिंग अलग होती है। ठीक है। दूसरा, लड़की ने हो सकता है कि इमोशनली आप लोग कनेक्टेड थे और आप एक समय पे आके रिलेशनशिप ब्रेक हो गया और आप उसको चीटेड फील कर रहे हो, ये एक दूसरी चीटिंग होती है। ठीक है। अगर चीटिंग किसी क्राइम को कमिट करता है, किसी क्राइम, अगर ये चीटिंग किसी क्राइम के डेफिनेशन के अंदर आता है, जैसे पैसे खराब करवा दिए, ये क्राइम के डेफिनेशन के अंदर आता है, तो आप लड़की के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हो, प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन केवल इमोशनली कनेक्टेड थे, आपका रिलेशनशिप था, वो ब्रेक हो गया, तो वो चीटिंग के अंदर नहीं आता। और एक चीटिंग ऐसी भी तो होती है कि होते हुए रिलेशन में किसी और के साथ रिलेशन में आना, वो कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो, लड़का या लड़की कभी भी जो है ना, खास तौर से लड़कियों को प्रोटेक्ट किया गया है इसमें
कि लड़की अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है और फिर किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में है, लड़की को ये आजादी है कि वो रह सकती है रिलेशनशिप में। अगर आपको पता चल जाता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो आप हट जाओ, आप मत रहो। आप क्यों रह रहे हो उसके साथ, बिल्कुल, है ना। लड़कों को नहीं है ऐसा, लड़के भी हालांकि कई रिलेशनशिप रखते हैं, उसमें उनके ऊपर एलिगेशन रेप का लग जाता है, ये अलग है। लेकिन रेप का एलिगेशन हमेशा लड़कों के ऊपर ही लगता है, लड़कियों पे नहीं लगता है, और इसको चीटेड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जब तक फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है तब तक चीटेड नहीं हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास एक अगला कमेंट आता है कि सर, पहली पत्नी से डिवोर्स लिए बिना क्या कोर्ट मैरिज की जा सकती है? अगर किसी ने ऐसा कर लिया है तो क्या उसकी शादी को वैलिड माना जाएगा? सर प्लीज आंसर में, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे ही हस्बैंड ने ऐसा कर लिया है। पहली पत्नी के होते हुए सेकंड कोर्ट मैरिज हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो पहली बात ये है कि वो अपने दिमाग से निकाल दे कि जो कोर्ट मैरिज हुआ है वो किसी भी तरीके से वैलिड है। ठीक है। सब कुछ फर्जी होगा। अगर आप लीगल वाइफ हो तो आप ही हो लीगल वाइफ, पहली वाइफ ही लीगल वाइफ होती है। ठीक है। तो अब वो तो सवाल ही नहीं है कि भाई आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, है ना। तो वाइडेबल ही होता है, मतलब फिर उसके बाद से तो कुछ बचता ही नहीं। तो अगर फिर भी कुछ हो तो बात करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। अब हमारे पास एक कमेंट है कि सर प्लीज हेल्प मी, मेरे एक दोस्त फंस चुकी है, किसी ने उसको जॉब दिलाने के बहाने 6400 रुपीज उससे ले लिए हैं, लौटाने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ मदद कर सकते हैं हम? अगर 6400 बहुत कम अमाउंट है और 6400 रुपये लेकर के अगर कोई ना दे तो दो चीजें हैं, या तो हम नोटिस भेज सकते हैं उसको, लीगल नोटिस, या उसके खिलाफ कंप्लेंट करा सकते हैं। लीगल नोटिस भेजेंगे तो पैसे लगेंगे और कंप्लेंट कराएंगे तो कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपकी चॉइस है, ज्यादा इफेक्टिव लीगल नोटिस होगा, कंप्लेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत कम अमाउंट है तो मे बी पुलिस उस पर एक्शन ना ले। लेकिन इसलिए आप अगर चाहते हो कि उसने कैसे 6400 रुपए ले लिए, चीट करके ले लिए, तो आप फिर आपको ये मत देखो कि अब आपको लीगल जाने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर तो उससे आपको सबक सिखाना चाहिए, है ना। और अगर पैसा कंसीडर करोगे तो फिर आपको 6400 के रिकवरी के लिए आपको इसमें मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो अभी तक के लिए कमेंट्स थे हमारे पास जी। और अब लास्टली यही है कि नेक्स्ट जब कोर्ट मैरिज से रिलेटेड वीडियो आएगी जी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं। हाँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने कमेंट्स मैं लेकर आऊं आप उससे ज्यादा। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम एक सवाल भी पूछेंगे और उस सवाल के 4 ऑप्शन देंगे, और जो भी विनर होंगे, जो सबसे ज्यादा वीडियो के में पूछे जाने वाले सवालों का सबसे ज्यादा सही आंसर देंगे, उनको हम कुछ गिफ्ट देंगे और उनको हम जरूर उनको सम्मानित करेंगे। तो इस वीडियो में जो सवाल है वो सवाल यह है कि अगर आप बिना हेलमेट पहने हुए मोटर बाइक चलाते हैं और पुलिस आपको चालान करती है तो चालान की रकम कितनी होती है? ऑप्शन ए है 500 रुपीज, ऑप्शन बी 100 रुपीज, ऑप्शन सी 1000 रुपीज, ऑप्शन डी 2000 रुपीज। तो कमेंट बॉक्स में जो भी सही आंसर है आप बताइए। अगर आपको कुछ रिमार्क्स लिखना भी हो, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं आंसर के साथ साथ। और आप अगर विनर होंगे, आने वाले सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। आप जितने सही सवालों के जवाब देंगे, सबसे ज्यादा सही सवालों के जवाब देने वाले हमारे दर्शक को मिलेगा कुछ सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर, जो हम दिसंबर 1st वीक में अनाउंस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, ये क्विज का सवाल था। हाँ, उम्मीद है कि इस सवाल पे भी बहुत सारे जवाब आएंगे और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में भी दर्शकों को बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच यशिका, थैंक यू सो मच।